पहले तो आज जो सम्मान मुझे मिला है इसके लिए मैं इस विद्वत सभा का अपने बंधु बांधवियों का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये उत्साहवर्धन मेरा किया और इसी तरह मेरा हौसला बना के रखा। जहाँ तक कह रहे थे डॉक्टर सुमन दुबे के संबंध में, मुझे तो जब वो काव्य पाठ कर रही थी तो अपने जवानी के दिन याद आ ही गए, क्योंकि उनका स्वर ही आज 50 वर्षों से मैं सुन रहा हूँ और जो जिस तरह से काव्य पाठ वो करती हैं, वो किसी तरह का काव्य पाठ करें वो अच्छा ही लगता है। और मेरी तो छोड़िए, सदन में ढेरों लोगों को अपने जवानी के दिन याद आ गए होंगे। सुमन जी ऐसी ही कवित्री हैं। और जहाँ तक चेतना पांडे जी का सवाल है, मैंने गोरखपुर में इनको सुना था, तब से मैं इन्हें बहुत आदर देता हूँ और सम्मान करता हूँ। यूँ समझ लीजिए उनका भी मैं फैन हूँ। तो चेतना पांडे जी एक आदर्श कवित्री के रूप में मैं उन्हें महसूस करता हूँ और इसलिए उनका भी कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ कि इस सदन में आज मुझे उन सबके सामने काव्य पाठ करने का मौका मिल रहा है। तो मैं बहुत थोड़ा सा काव्य पाठ, बिल्कुल चूँकि कैद 5 मिनट की है तो मैं उसका पालन करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं क्या करूँ, मजबूर हूँ कि 3 घंटे में तो मेरा गला गर्म होता है। अब आप 5 मिनट की कैद लगा रहे हैं तो जो प्यार सारी रात मिलना चाहिए वो पल दो पल में कैसे मिल जाएगा। और आप बहुत अच्छा सुनेंगे ऐसा मेरा इसलिए विश्वास है कि मैं अब भीड़ के कवि सम्मेलन तो मैंने बहुत किए, शायद देश का कोई कोना नहीं छूटा, लेकिन नीड़ के कवि सम्मेलन में इसलिए करता हूँ कि यहाँ वो लोग सुनते हैं जो रचना धर्मी हैं और रचना धर्मियों के सामने काव्य पाठ करना एक परीक्षा की घड़ी होती है। तो यूँ समझ के मैं परीक्षा दे रहा हूँ आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल। और जी आप अपना काम कर लीजिए, क्योंकि हम जब काव्य पाठ करते हैं तो फिर मैं मोबाइल नहीं देखने देता लोगों का। मेरी नज़र अभी बिल्कुल दुरुस्त है। हालांकि 6 महीने में अंधा रहा हूँ, लेकिन ये उसी राम की कृपा हुई कि जिन्होंने आज मुझे बिना ये चश्मा तो सेफ्टी के लिए लगाता हूँ, बिना चश्मे के भी मुझे हर एक का चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। और उसके कारण एक कहानी है पूरी, क्योंकि मैं बात वहीं से शुरू करना चाहता हूँ। आप यूँ समझ लीजिए, हाँ जी बैठ लीजिए। ठीक, अब मैं शुरू, आज्ञा है उनका जी। हाँ, मैं कुछ कथा सत्य वहाँ से शुरू करता हूँ जिससे मेरे पात्रों पर आँच भी नहीं आए और आगे की बात कह रहा हूँ। जहाँ तक आपने राम कथा सुनी है उससे आगे कहने का प्रयास करता हूँ। हालांकि जहाँ बाबा तुलसी और वाल्मीकि जैसे लोग कह गए हों, जो स्वयं पात्र बन गए अंत में आके, तो वो कैसे हो सकता था। तो मित्रों, मैं कुछ थोड़ी पंक्तियाँ चलिए ऐसे ही पढ़ते। एक कथा सत्य कि वो राम जो अपने युग में कभी किसी से नहीं हारे, चक्रवर्ती राम, लेकिन लवकुश से राम लखन हारे।
और कथा सत्य से बात शुरू करता हूँ। सारे जगू में जो मर्यादा के प्रतीक राम, सारे जगू में जो मर्यादा के प्रतीक राम, बदनामी उन्होंने भी जीवन में ढोई है। सारे जगू में जो मर्यादा के प्रतीक राम, अपकीर्ति उन्होंने भी जीवन में ढोई है। और रजक के कहने पे राम ने निकाला जब, सीता जी क्या रोई तब सारी सृष्टि रोई है। उस दिन भीगी राम रघुवंश की ही लाज, जिस दिन सीता जी ने चुनरी भिगोई है। उस दिन भीगी राम रघुवंश की ही लाज, जिस दिन हाँ चलिए। तो आज तक धरती पे, आज तक धरती पे जितने महान लोग आन बान शान मान ज्ञान ध्यान वाले हैं, उन सब में भी दाशरथी के अनोखे व्रत। क्या हो रहा है, भूल रहा हूँ मैं? हाँ नहीं भूलता नहीं हूँ मैंने। इसके चलो भैया निकाल रहे। चलिए, वो जो गज़ल के शेर में पढ़ रहा था, जिसका दोनों का आनंद लेंगे आप। हम कहते हैं ईश्वर है, हम कहते हैं ईश्वर है, वो कहते हैं पत्थर है। हम कहते हैं ईश्वर है, वो कहते हैं पत्थर है। हम कहते हैं एक है हम तुम, हम कहते हैं एक है हम तुम, वो कहते हैं अंतर है। हम कहते हैं पीर न मेरी, हम कभी कभी भगवान से भी शिकायत कर बैठते। हम कहते हैं पीर न मेरी, वो कहते हैं प्रियवर है। और हम कहते हैं प्यार झील है, जिसकी गहराई का कोई पता नहीं। हम कहते हैं प्यार झील है, वो कहते हैं निर्झर है, इसके भी अंत का कोई पता नहीं। और हम कहते हैं अश्रु है मेरे, हम कहते हैं अश्रु है मेरे, वो कहते हैं सागर है। और हम कहते हैं गर्व है किस पर, कभी कभी हम जिसको प्रेम करते हैं उससे पूछ बैठते हैं किस बात का घमंड है। हम कहते हैं गर्व है किस पर, वो कहते हैं तुम पर है, वो कहते हैं तुम पर है। हम कहते हैं रवि से मिलना, हम कहते हैं रवि से मिलना, वो कहते हैं दूभर है। और हम कहते हैं प्यार है कितना, वो कहते हैं जी भर है। और मित्रों, इसके बाद एक
भैया एक और लगा दो। इसे थोड़ा बड़ा कर दीजिए। मित्रों, बड़े लंबा मैं उत्तर रामचरित खड़ी बोली में लिख रहा हूँ। कुछ के अंशों में से एक दो तीन छंद के आखिर में कर क्या रहा हूँ, इस प्रमाण देने के लिए कुछ पंक्तियाँ पढ़े देता हूँ। एक दो तीन चार पंक्तियाँ सुन लीजिए ताकि आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा आगे का काम कर रहा हूँ। जब माँ सीता का परित्याग हो गया तो राम ने जब चक्रवर्ती होने का संयोग किया तो लवकुश ने घोड़ा पकड़ लिया। ये कथा आपने पढ़ी होगी। और उससे हुआ ये कि कहाँ चला जाता है यार, तो माँ सीता आती हैं बीच में और कहती हैं बेटा रुक जाइए, तेरे पिता है। तो लवकुश कहते माँ अब तो बहुत देर हो गई, तुम कैसी छत्राणी हो, अपने बेटों को युद्धभूमि में रोकने आई हो। तो कहते मैं तुम्हें रोकने नहीं आई हूँ, अपना धर्म संकट बताने आई हूँ। और धर्म संकट ये बताने आई हूँ कि ये कैसा संकट आन पड़ा, कैसा है विधि का व्यापार, न प्रभु को हारा देख सकूं, न पुत्र की हार मुझे स्वीकार। न प्रभु को हारा देख सकूं, न पुत्र की हार मुझे स्वीकार। माँ तू मुझे शरण दे दे, गोद में अपनी ले ले, न वैधव्य मुझे स्वीकार, न को कलंकित है स्वीकार। ये माँ सीता का धर्म संकट। तो आर्तनाद सुनकर सीता का राम ने त्यागे अपने बाण। राम ने कहा मैं किससे लड़ रहा हूँ। आर्तनाद सुनकर सीता का राम ने त्यागे अपने बाण, और लवकुश ने भी दृश्य देखकर फेंके अपने तीर कमान। लेकिन धरती मैया कापी थर थर, और अधर भी खोल दिए, भूमिष्ठ जानकी होने लगी, देकर सबको सत्य प्रमाण। और एक अंतिम छंद इसका सुन लीजिए कि जब सीता जी भूमिष्ठ हो रही हैं तो सबसे पहले पैर गए तो लक्ष्मण कांपे, शक्तिहीन हो गए लक्ष्मण, क्योंकि उन्होंने पैरों के अलावा कुछ देखा ही नहीं। पैर गए तो लक्ष्मण कांपे, श्रद्धा के अतुलित छवि धाम, और हाथ गए वरमाला वाले, जिन्हें देख कांपे श्री राम। कि इन हाथों से मैंने वरमाल पहनाया था, ये मेरे सामने दुनिया से था। हाथ गए वरमाला वाले, जिन्हें देख कांपे श्री राम, और बख्श गया तो लवकुश कांपे, और आनंद गया सृष्टि का कांपी, अश्वमेघ का युद्ध विराम। इस तरह से अश्वमेघ का युद्ध विराम हुआ। ये मैं सुनाना चाहता था, तो मैंने कोशिश की है ये। अब सुनाने को तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन एक 4 पंक्तियों का गीत जिसे मैं अपने संकलन में एक अच्छा गीत मानता हूँ और एकलौता गीत मानता हूँ। क्योंकि आपने ये तो पंक्तियाँ सुनी होंगी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी व बुंदेले के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, लेकिन ये सुनी थी। हम महारानी लक्ष्मीबाई के पूरे चरित्र को इसमें दर्शाना चाहते हैं। और ख़ास तौर से भैया कहाँ चले, चलिए कोई बात नहीं। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ गीत कि ये मात्र अब मेरा काव्य पाठ का
मेरा प्रिय गीत आ रहा है। अंग्रेज लुटेरे जब भारत में, अंग्रेज लुटेरे जब भारत में करते थे मनमानी रानी देश पर मिटी। अंग्रेज लुटेरे जब भारत में करते थे मनमानी रानी देश पर मिटी। सब कुछ किया निछावर उसने वो संपन्न जवानी रानी देश पर मिटी। तो अब देखिए इतिहास पूरा समेटता हूँ। एक और है मिल्टन वाकर डलहौजी सरकार थे, ये अंग्रेज अफसरों के नाम। एक और है मिल्टन वाकर डलहौजी सरकार थे, किंतु साथ में रानी के कुछ देशी ही गद्दार थे। किंतु साथ में रानी के कुछ देशी ही गद्दार थे। फिर भी उसने दिखा दिया, फिर भी उसने दिखा दिया भारत भूखा पानी रानी देश पर मिटी। फिर भी उसने दिखा दिया। और कारण क्या हुआ, रानी को लड़ना क्यों पड़ा? पराधीनता ना स्वीकारी, डरती नहीं समर से। पराधीन हमारी बुंदेलखंड की स्त्रियों को होना मंजूर नहीं होता, चाहे प्राण दे। पराधीनता ना स्वीकारी, डरती नहीं समर से। और रण में रानी कूद पड़ी थी दत्तक बांध कमर से। तो काली का खप्पर भर डाला, काली का खप्पर भर डाला, बनकर स्वयं भवानी रानी देश पर मिटी। और देशवासियों सब ही मिलकर वंदन सुमन चढ़ाओ, ईंट नींव की आज़ादी की पहली मिलकर गाओ। तो श्रद्धा सी जीवन गाथा है, श्रद्धा सी जीवन गाथा है, पूजा बनी कहानी रानी देश पर मिटी। अंग्रेज लुटेरे जब भारत में करते थे मनमानी रानी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां श्री रवि शर्मा जी के सम्मान में। बस मुझे पता है कि समय बहुत तेजी